नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रक्षेप प्रोजेक्शन के बारे में, उसमें मैं आपको ले गया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंगल, दूसरा थर्ड एंगल। आज मैं उसी के अनुसार से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ। तो आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बताए थे दो भाग। पहला नंबर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा नंबर थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है, जब हम फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, जब हम आइसोमेट्रिक व्यू के द्वारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के रूप में एक हम प्रोजेक्ट को देखते हैं, उस प्रोजेक्ट में दो प्रकार से हम एंगल को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया भी था, ये प्रोजेक्ट है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। अब आते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे हम बनाएंगे, इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम रूल लेते हैं एक्स वाई लाइन पे। सबसे पहला राइट साइड फर्स्ट कॉलम, उसके लेफ्ट सेकेंड कॉलम, उसके नीचे आएंगे हम थर्ड कॉलम और लास्ट फोर्थ कॉलम। अब क्या करते हैं हम फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जब हम ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देखते हैं तो इसमें व्यू दाहिने साइड है। तो जब व्यू दाहिने साइड होगा तो हम इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू हम लेके आएंगे यहाँ पे सेकेंड में। कौन से वाले में? फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो इसके आधार से हम निकालते हैं सेकेंड में हम क्या ले आएंगे, फ्रंट व्यू हो गया। अब आते हैं दूसरा, जब हम सेकेंड में हम ले आए हैं फ्रंट व्यू, तो हमारे ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या है, इसके जस्ट बाएं साइड आप यहाँ पे बना चुके हैं फ्रंट व्यू। अब इसके आपको क्या करना है, आते हैं अब ये साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे आप बाएं साइड में बना चुके हैं, तो जस्ट इसके दाहिने साइड में हम क्या बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे। और टॉप व्यू यानी प्लान व्यू हमेशा क्या करेंगे, हम फ्रंट व्यू के नीचे ले लेंगे, टॉप व्यू। और लास्ट चौथा कॉलम जो होता, तीसरा कॉलम जो है वो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वो खाली छोड़ देंगे हम क्रॉस लाइन के लिए। तो ये क्या होता है, इसमें हम आते हैं विपरीत। फ्रंट अगर दाहिने साइड में है तो हम उसका फ्रंट यहाँ पे जब हम फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसमें फ्रंट हम कहाँ ले आएंगे, सेकेंड कॉलम में। यानी कि दाहिने साइड जो फ्रंट होता है उसे हम यहाँ पे बाएं साइड में ले लेते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे साइड व्यू,
साइड व्यू आते हैं तो फ्रंट व्यू से बाएं साइड में हमारा साइड व्यू, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे फ्रंट व्यू से दाहिने साइड में हम ले आते हैं साइड व्यू को। दूसरा अब फ्रंट व्यू है, अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, ये टॉप व्यू को ले आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगला हम आपको बता रहे हैं कि एक आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्ट लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को इस रूल के अनुसार हम बनाकर आपको दिखाते हैं। आते हैं सबसे पहला फर्स्ट एंगल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें हमने जो आपको नियम बताया था XY लाइन पे, सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस नियम के तहत आपको हम बताए थे कि इसमें आएगा अगर हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, या फिर इसे आप लिख सकते हैं प्लान व्यू। ठीक है, अब हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट, और उस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट के अनुसार से हम नियम जो हमने डाला है, हमने देखते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये रहा आपका एक प्रोजेक्ट जिसकी माप हम डाल देते हैं। ये हमारा माप हो गया, और ये जो भी हमने माप लिया है वो टोटल mm में लिया है। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के आधार से हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं, व्यू निकालते हैं। ये रहा और ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। अब क्या करते हैं हम, नियम के तहत हम क्या करते हैं, XY लाइन ले लिए हम, और चारों कॉर्नर पॉइंट करते हैं। अब आते हैं नियम के तहत, आपको जैसे हम बताएं कि इसमें ये रहा आपका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और ये रहा ऊपर से टॉप व्यू। तो नियम के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले फ्रंट व्यू क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, उसमें फ्रंट व्यू आपका है दाहिने साइड में। अब आपको क्या करना है, जब हम फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं उसमें हमारा क्या होता है,
फ्रंट व्यू क्या आ जाता है, लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो हम देख कहाँ से रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट है यहाँ से 40 mm 40 mm क्या करते हैं, बैक आते हैं। फिर इस पॉइंट से टॉप में ऊपर की ओर जा रहा है 30 mm सॉरी 40 mm आ गया ऊपर, 30 mm ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो हमारा ये कंप्लीट होते जा रहा है। फिर यहाँ से वापस आ रहे हैं, कितना वापस आ रहे हैं, तो इसके हम जस्ट पीछे देखेंगे, इसका साइज़ दिया हुआ है 20 mm। 20 mm हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये आपका लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, अब कितना नीचे आ रहा है, तो इसके हम पीछे देखेंगे, पीछे इसका साइज नहीं दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि टोटल हाइट हमारा कितना है। टोटल हाइट हमारा दिया हुआ है 30 mm। अब देखते हैं कि हाइट में और कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे साइज दिया हुआ हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दी हुई है 15 mm। तो क्या करते हैं हम 30 mm से 15 mm माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है 15 mm। वापस हम क्या करेंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। अब जैसे ही नीचे आते हैं, अब ये पॉइंट हमारा फिर वापस हो रहा है बाएं साइड की ओर। कितना mm हो रहा है, तो इसका साइज जस्ट पीछे दिया हुआ है 20 mm हम वापस आ गए। जैसे ही वापस आ रहे हैं तो ये लाइन कंप्लीट हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ये पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। अब यहाँ भी देखना दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे है, और यहाँ भी देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे मिल गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हुआ, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उसी अनुसार हमको क्या करना है, साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए हमको कहाँ आना होगा, साइड में आना होगा। अब जब साइड में आते हैं तो हम देखते हैं लास्ट से, यहाँ से टोटल ऊपर कितना गया, दाहिने साइड कितना गया। तो अब आते हैं यहाँ से टोटल कितना है 50 mm। यहाँ से हम टोटल आते हैं 50 mm। अब देखते हैं यहाँ से ऊंचाई ऊपर हाइट कितना गया 15 mm, तो 15 mm आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा ये भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में देख रहे हैं ये भी हाइट ऊपर गया है 15 mm, हम भी यहाँ पे ले जाते हैं 15 mm। अब देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। हमने भी क्या किया, कितना पे मिला हुआ है 50 mm पे, हमने 50 mm मिला दिया, हो गया। अब आते हैं, जब हम साइड से, साइड व्यू से देख रहे हैं तो सबसे आगे ये भाग हमको दिख गया है। अब देखते हैं कि ऐसा ही भाग और पीछे है या नहीं है। पीछे की ओर देखना हम शुरू करेंगे तो देख रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट है, इसी पॉइंट के पीछे से हाइट ऊपर और गया हुआ है। तो कितना हाइट ऊपर गया है, तो इन दोनों की ऊंचाई हम देखेंगे जो नहीं दिया हुआ है, पर टोटल हाइट हमारा क्या दिया हुआ 30 mm। ऑलरेडी हम 15 mm जा चुके हैं, तो बच गया 15 mm। हम क्या करेंगे और ऊपर हाइट हम ले जाएंगे और एक दूसरे से मिला दिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसके पीछे वाले पॉइंट से भी हमको लेके जाना है 15 mm ले गए। अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, हम क्या करते हैं मिला देते हैं। अब कुछ कैंडिडेट के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे वाला ये लाइन क्यों नहीं यहाँ पे मिला है। तो उनके लिए हम बता दूं कि आपको जब हम साइड व्यू से देखते हैं, जब साइड से देखते हैं तो ये ऊंचाई है 15 mm, 15 mm के ऊंचाई पे है, और इसके पीछे जो लाइन है वो भी 15 mm के ऊंचाई पे है।
तो जब हम आगे वाले भाग को जब हम देख रहे हैं तो सेम ऊंचाई के पीछे कितने भी लाइन और क्यों ना हो, क्या करते हैं, हम उसे नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसकी ऊंचाई टोटल 30 mm है। अब इसके पीछे वाले लाइन जो है उसकी भी ऊंचाई देख रहे हैं कितनी है, 30 mm है। और दोनों सेम आगे के जो 2 पॉइंट हैं उसी के पीछे वाले पॉइंट से मिल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये भी हम एक लाइन देख रहे हैं, एक रेखा देख रहे हैं, तो दूसरा रेखा या तीसरी रेखा हमको नहीं दिखाई देगा। वो कब दिखाई देगा, जब हम ऊपर से देखेंगे, प्लान से देखेंगे, तो हमें जितने भी रेखाएं हैं वो टोटल रेखाएं हमको क्या होगा, दिखेगा और हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हुआ है कौन सा, साइड व्यू। ये आपका कंप्लीट हो गया साइड व्यू। साइज लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, मिडिल में हम साइज यहाँ पे लिख सकते हैं। जितने भी कट होंगे वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन कर दिए। अब एरो के निशान देकर और ये साइज हम मिडिल में क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों का साइज इक्वल होता है। अब बराबर होते हैं तो दोनों का साइज हम क्या करते हैं, मिडिल में लिख देते हैं कि बार बार अलग अलग जगह पे डायमेंशन लाइन द्वारा हमको साइज ना दर्शाना पड़े। तो क्या करते हैं, जो साइज था हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दिया हुआ था वही साइज हम क्या करेंगे, यहाँ भी दर्शा देंगे। दूसरा, ये टोटल 50 mm था, तो यहाँ पे 50 mm हम दर्शा देंगे डायमेंशन लाइन के द्वारा। यहाँ भी सेम उसी प्रकार से बीच में एक और कट है तो बीच में हम कट का निशान देंगे और डायमेंशन लाइन के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज दर्शाएंगे। और साइज क्या है हमारा, टोटल 40 था, हाफ की है तो कितना, 20 नहीं दिख रहा हो, 20 15 और साइज हमेशा डायमेंशन लाइन द्वारा ही दर्शाएंगे। ये नहीं कि कहीं भी साइज हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। हम साइज जब भी लिखेंगे तो डायमेंशन लाइन द्वारा दर्शाएंगे। अब दूसरा आते हैं कि आपका फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया है, तब लास्ट में बनना बाकी है आपका टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बनाने के लिए जैसा कि नियम में आपको बताया गया था कि फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू अब क्या करते हैं, हम अपने आप को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं और ऊपर से देखते हैं। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर से जब देखते हैं तो क्या दिखता है हमारा, ये ऊपर का प्लान यानी टॉप जब देखेंगे तो हम हमेशा बनाएंगे फ्रंट के नीचे, यानी फ्रंट के नीचे से जब देखना शुरू करेंगे तो हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए फिर से हम आते हैं पॉइंट। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा टोटल कितना मार्किंग हुआ है, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा ये है जो कि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से वापस आते हैं, कितना mm वापस है, 20 mm हम वापस आए तो 20 mm पे हम पॉइंट करते हैं और एक दूसरे से मार्किंग कर देते हैं। तो ये आप जो मार्किंग किए हैं उसे क्रॉस द्वारा दर्शा दीजिए, जो कंप्लीट होते चला जाए। अब आते हैं कि ये जो पॉइंट है इसी के जस्ट नीचे पॉइंट है, इसके नीचे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी होगा क्या दिखेगा हमको, सबसे टॉप वाला पॉइंट दिखेगा। तो आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट से देख रहे हैं कि फिर वापस कितना आया, 20 mm। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे 20 mm पे पॉइंट की और एक दूसरे से
मिला दिए, इसे भी क्रॉस द्वारा दर्शा दिए, हो गया। अब आते हैं कि अब ये हमारा तो फ्रंट साइड से हमारा बन गया। अब देखते हैं कि यहाँ से फ्रंट से अब आते हैं साइड की ओर, साइड की ओर आ रहे हैं तो अगला पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 mm। तो ये 50 mm को हम क्या करते हैं यहाँ से दर्शाते हैं, 50 mm पे पॉइंट कर दिए और एक दूसरे से मिला दिए। जैसे ही मिला है अब ये जो पॉइंट है फिर वापस आ रहा है कितना 20 mm जितना ऊपर था। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्रॉस द्वारा दर्शा दे रहे हैं और 20 mm हम फिर से वापस आते हैं। फिर देख रहे हैं कि इस पॉइंट से जस्ट नीचे एक और पॉइंट है। अब फिर से बता दूं कि इसके नीचे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट चाहे कितने भी पॉइंट हो, हम जब चर्चा कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं टॉप व्यू का, तो टॉप में जो पॉइंट होगा सिर्फ वही दिखेगा। अगर उस साइज से अलग साइज अगर कोई होता है तो उस पॉइंट को हमको क्या होता है, दर्शाना होता है। समान अगर दूरी पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसको नहीं दर्शाना है। तब आते हैं नीचे वाले पॉइंट से फिर वापस आ रहा है, कितना वापस आ रहा है 20 mm। 20 mm हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये आप क्रॉस द्वारा इसको भी दर्शा दीजिए। अब जैसे कि देख रहे हैं कि ऊपर में यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से मिलाए थे, यहाँ भी देख रहे हैं ये एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, एक दूसरे से मिला दीजिए, हो गया। अब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो और कौन सा ऐसा लाइन है जो छूट गया है, जो नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं ऊपर से कि सारे क्रॉस से मिला रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में भी एक रेखा है जो एक दूसरे से मिल रही है। तो हमको भी क्या करना है, एक दूसरे से इनको भी मिला देना है, मिल गया। अब फिर से यहाँ पे चर्चा होगा कि इसके नीचे का ये पॉइंट मिलेगा। तो फिर से मैं बता दूं कि ये दोनों जितनी दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी 20 mm 20 mm, सेम वैसे ही नीचे से भी 20 mm पे है। मतलब ये जो ऊपर का रेखा है समान दूरी और समान ऊंचाई पे नीचे भी है, इसीलिए नीचे जितने भी रेखाएं होंगे सब इसी रेखा पे आएगा, इसीलिए हम दूसरा लाइन नहीं लेंगे, हो गया। ये हमारा बन गया प्लान, टॉप या प्लान व्यू। अब आते हैं ये चौथा कॉलम किस लिए होता है। तो चौथा कॉलम जो होता है इसको क्रॉस लाइन बोलते हैं, क्रॉस लाइन द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट को जो व्यू निकाले हैं, इस व्यू को दर्शाता है कि हमने ये जो व्यू बनाया है इसमें जितने भी पॉइंट है सभी अपने अपने जगह पे व्यवस्थित ढंग से है या नहीं है। तो क्रॉस लाइन भी हम दर्शा देते हैं। वैसे अधिकतर जगह पर ये क्रॉस लाइन नहीं दर्शाया जाता है। तो क्रॉस लाइन कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब इस क्रॉस लाइन में क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट है हमारे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, इन सभी के पॉइंट को यहाँ पे दर्शाना होता है और इन सभी के पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे दर्शाते हैं। अब जैसा कि हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू के पॉइंट को दर्शाते हैं, तो फ्रंट व्यू के पॉइंट को देखिए, सबसे पहला 0 mm पे है, साइड में भी 0 mm पे है, मिल गया। दूसरा आते हैं यहाँ पे 15 mm के दूरी पे एक पॉइंट है, दूसरा इसमें देख रहे हैं यहाँ भी 15 mm के दूरी पे एक पॉइंट है। तीसरा यहाँ पे 30 mm के दूरी पे पॉइंट है, यहाँ भी देख रहे हैं 30 mm के दूरी पे पॉइंट है। यानी कि जो 15 mm और 15 mm और 0 mm पे जो पॉइंट है वो भी साइड के भी और फ्रंट के भी दोनों में क्या है, समान पॉइंट है। तो ये दोनों सही हो गया। अब आते हैं फ्रंट और प्लान के बीच में हम काउंट करते हैं कि इसमें जितने पॉइंट है वही पॉइंट इसमें भी है या नहीं है। 0 mm पे पॉइंट है, प्लान के भी 0 mm पे पॉइंट है, 20 mm पे पॉइंट है, प्लान के भी 20 mm पे पॉइंट है, फ्रंट के लास्ट 40 mm पे पॉइंट है, प्लान के भी लास्ट 40 mm पे पॉइंट है। तो देख रहे हैं नतीजा यहाँ पे ये निकला कि फ्रंट व्यू और प्लान व्यू ये दोनों के जितने भी पॉइंट थे एक दूसरे से मिल रहे हैं,
मतलब कि यहाँ पे फ्रंट और प्लान भी सही है और फ्रंट और साइड भी सही है। तो अब मिलाते हैं, साइड और प्लान को मिलाने की बाकी बच गया, तो उसी को जो हम मिलाते हैं तो क्रॉस लाइन द्वारा मिलाते हैं। अगर तो अब हम इसमें देखते हैं, 0 पॉइंट पे एक पहला पॉइंट है, यहाँ भी 0 पे है पहला पॉइंट, दूसरा यहाँ पे 50 mm पे पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे भी 50 mm पे पॉइंट है। तो दोनों हम क्या किए, क्रॉस लाइन द्वारा मिला दिया। मतलब कि यहाँ पे फ्रंट और साइड के बीच में कंपेयर किया गया तो भी समान है पॉइंट, फ्रंट और प्लान के बीच में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो भी हमारा ये दोनों सही है, और साइड और प्लान के बीच में भी कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा ये व्यू सही है। यानी किसी भी दिशा से देखा जाए तो ये हमारा व्यू सही है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आज आप ये सीखे हैं कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, एक सिंपल सा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के आधार से। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन आपको बनाने हैं, बार बार आपको बनाने पड़ेंगे, जो हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप जाने हैं फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कल हम अगले क्लास में आपको चर्चा करेंगे थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो भी आपको इसमें त्रुटि नज़र आ रहा है या फिर यहाँ पे कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और आप मैसेज के द्वारा जो भी आप जानकारी दीजिएगा मैं उसको कोशिश करूँगा कि सॉल्व करके अगले क्लास में आपको हम उससे बेहतर जानकारी दूँ। ठीक है, नमस्कार।